चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? हाँ दीदी। चलो। हाँ ठीक है आंटी। कुछ पढ़े थे कल का, जितने हो गए थे श्लोक, कुछ बात करना है? नहीं ना? पहले अध्याय में कल 23 श्लोक तक हो गया था। आगे है संजय उवाच। संजय अभी बोल रहे हैं। जो भी रोज ज्यादा तो होंगे नहीं, 5-7 श्लोक ही होंगे, तो आते हो तो भी एक बार पढ़ के आया करो। उसमें जो भी, जिसको भी जो भाव हो तो उसको खुला करो, और किसी को अगर कोई बात हो तो यहाँ हर रूप में भगवान है तो वो बात खुलेगी। क्लियर है? जी दीदी। है ना? तो पहले तो हमारा ऐसे 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा और हर बात समझ में भी होएगी। तो दीदी किसी कल तक जो हुए तो उनमें तो खास नहीं था, शंख हाँ वगैरह यही थे ना? हाँ, शंख उसका भी जो अलग भाव में समझाए। 5 जी जी। पांडव, शंख मतलब ये हाँ 5 पांडव अच्छाई, 100 कौरव हाँ बुराई। हाँ बुराई, फिर एक एक की नकुल माना जो अकुलाता नहीं है। फिर ये जी जी सब जी। हमारे भीतर ही है, बाहर नहीं है। एक तो एक और था कि 5 पांडव, तो 5 जी पांडव की कौन? एक द्रौपदी। तो ये हमारे शरीर में 5 पांडव कैसे है? तो हमारा हाँ, जी जी जी। हमारा शरीर में मेरुदंड की हड्डी जो पीछे है ना, वो एक है, और उसके जो 7 विभाग हैं, मूलाधार और ये ऊपर का, इन 2 को छोड़ के बीच में 5 हिस्से हैं। आगे समझाएंगे। जी तो ये 5 पांडव हमारे अंदर हैं। क्लियर हुआ? जी जी। तो ये आगे पढ़ाएंगे फिर उसको। या अक्षौणी सेना, वो भी कल क्लियर हुई थी। एक अक्षौणी बराबर कितना? तो उतनी 11 अक्षौणी कौरव ये के इतना पक्ष। याद होना तो मुमकिन नहीं है। नहीं तो एक भले लिखो ना अभी थोड़ा जी जी शॉर्ट में, सब लोग कॉपी और लेके बैठो, लिखो थोड़ा थोड़ा। जी शॉर्ट जी। में भी लिखोगे तो कभी भी उठा के जैसे पढ़ोगे या थोड़ा ध्यान करोगे तो आ याद जाता आएगा। है, याद हाँ, याद आ आ जाता जाएगा। है, आ जाता है। चलो अभी आगे पढ़ रहे हैं। संजय बोले, अभी संजय बोल रहे, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इधर जितने बैठे हैं सबके हाथ में गीता है, भगवत गीता है सबके हाथ में।
हाँ है दीदी। है ना? हाँ, तो पकड़ के बैठो और आप भी थोड़ा शब्दों का हेर-फेर हो सकता है, अगर किसी के हम्म, पास दूसरी गीता भी होगी, लेकिन इंटेंशन हाँ वही निकलेगा। हाँ तो हाँ। हाँ, चलो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित ताता, ताऊ, चाचों, दादा, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदय को देखा, और वे उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हम जिनके लिए राज, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतई ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर दोषों से
कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे डालें, तो वह मरना भी अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अभी कल का थोड़ा पीछे पढ़ रहे हैं। अभी कल अर्जुन ने बोला, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा। कल अर्जुन ने भगवान को क्या कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले चलो। तो भगवान ने क्या किया, दोनों सेनाओं के मध्य में माना बीच में रथ को ले गए। तो दो सेना माना एक है कौरवों की और एक है पांडवों की। तो ये तो युद्ध स्थली का वर्णन है, पर भगवान ने बोला दो सेनाओं का बीच माना कभी हमारे अंदर भी संकल्प और एक तरफ होता है विकल्प, और हम खड़े होते हैं बीच में, करूं नहीं करूं, ऐसा करूंगी तो ऐसा होएगा। करना संकल्प, पर फिर मन कोई न कोई विकल्प दिखाता है। तो दो सेनाओं के बीच में हम भी कभी कभी खड़े होते हैं। तो जैसा युद्ध अर्जुन के लिए था, ऐसा युद्ध अपने अंदर भी होता है। तो दो सेनाओं के बीच में करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, कितने रूपों में एक तरफ संकल्प होता है, एक तरफ विकल्प होता है, एक तरफ अच्छाई होती है और एक तरफ मन फिर कोई न कोई विकार दिखाता है, बुराई। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अभी युद्ध की बात में अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मेरा जो ये रथ है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। फिर अर्जुन ने भगवान जी को क्या कहा कि मेरे को वहां इतनी देर खड़ा रखना कि मैं देखूं कि इस युद्ध में, इस युद्ध रूपी व्यापार में, मना लेन देन में, व्यापार मना लेन देन, तो युद्ध रूपी व्यापार के लेन देन में माना कभी वो हमको मारेंगे कभी हम उनको मारेंगे, पर है तो अपने ही ना। तो अपने होकर, क्योंकि अर्जुन का मोह बोल रहा है, तो मोह में अपने की बात अर्जुन कर रहा है कि ये व्यापार अपने अपने वालों को ही कभी हम ठगेंगे, कभी वो हमको ठगेंगे। तो इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। एक भाव ये निकलता है, और दूसरा जो कल खुला था कि दुर्योधन के पक्ष में जो जो सेनापति थे, उनके भाव में अर्जुन सोच रहा है। दुर्योधन मना क्या, लौकिक कामनाओं का प्रतीक, और इधर पांडवों में जो 5 अच्छाइयां
और अर्जुन किसका प्रतीक है? अर्जुन है किसका प्रतीक? कल खुला था ना, खोलो। अर्जुन किसका प्रतीक है? अच्छाइयों का। अच्छाइयों, विचारशील। अर्जुन है विचारशील का प्रतीक। तो विचारशील अभी बीच में खड़ा है। दो सेनाओं के बीच में अर्जुन खड़ा है, माना विचारशील। अर्जुन में क्या भाव था? विचार करने का। तो विचारशील अगर बीच में खड़ा है तो वो दूसरे पक्ष का दुर्योधन। तो दुर्योधन कौन है? लौकिक कामनाओं का प्रतीक। तो एक तरफ अगर अपना अंदर सोचो, विचार करते हैं, फिर विचार करते हैं तो दूसरी तरफ हमको क्या दिखती है? लौकिक कामनाएं। ये भी लोक की कामनाएं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो अर्जुन जो विचारशील है वो सामने क्या देख रहा है? लौकिक कामनाएं, माना दुर्योधन। फिर द्रोणाचार्य कौन है? संस्कार का प्रतीक। द्रोणाचार्य गुरु संस्कार का प्रतीक है, जो कौरवों का भी गुरु है और पांडवों का भी गुरु है। फिर भीष्म पितामह अहंकार का प्रतीक, पर सत्य, सत्य भी है और अहंकार का प्रतीक भी है। तो अर्जुन ऐसे विचार कर रहा है कि उसके बाद फिर उनके दूसरे सगे संबंधी जो भी है, भीष्म पितामह अहंकार का, द्रोणाचार्य। फिर अर्जुन ये भी सोच रहा है, देखो अर्जुन की जो लड़ाई, तो अर्जुन क्या सोच रहा है कि इनके साथ तो मेरा कोई राग द्वेष का कोई भाव है नहीं, पर ये समय कुछ ऐसा आ गया है कि उनके साथ मेरा वैर भाव नहीं है, पर लड़ना पड़ता है, क्योंकि अभी हम सब लड़ाई के मैदान में आ चुके हैं। तो अभी कौन है? हम सब सैनिक। हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ बोलिए। विषम पितामह का अहंकार था, लेकिन सच का अहंकार था। हाँ, सच का भी प्रतीक है और अहंकार भी। जी। हाँ, सच तो का। महाज्ञानी थे ना। हाँ, महाज्ञानी थे। अब और हरिओम, हाँ उनको बोलिए। अपने जो उन्होंने प्रण किया था ना, उसका अहंकार था। हाँ, प्रण का अहंकार था, सही जैसे बात है। सत्यवादी थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको अपने प्रण का अहंकार हो गया था। हाँ, वही प्रण का अहंकार। और इधर अर्जुन जो बीच में खड़ा है, तो अर्जुन कौन है? विचारशील, विचार का प्रतीक है। तो अपने अंदर भी कभी कभी विचार आता है ना कि ऐसा नहीं, सामने वाला ऐसा है, उसकी तो ये भी बात अच्छी है, उसकी बुराई है। ऐसा कितने रूप में घर गृहस्थी में, समाज में, कितने अपने आजू बाजू ऐसे दृश्य, ऐसे भाव आते हैं ना। तो उस भाव से भी फिर गीता को समझो। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। मना फिर ये जो भी राजा दुर्बुद्धि, चूंकि वो उसको विचार है, देखूंगा मना वो विचार करेगा। तो ऐसा मन की एक स्थिति होती है। अभी फिर संजय बोले, अभी ये कल क्लियर हुआ था ना कि संजय धृतराष्ट्र को युद्ध की जो भी लीला हो रही है, तो संजय के पास क्या थी? दूरदृष्टि। तो वो दूरदृष्टि से देख के धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का सारा जो भी हाल था, वो उसको सुना रहा है। अभी धृतराष्ट्र कौन? जो मोह में अंधा, जो मोह में अंधा है। और मोह में अंधे के साथ कौन बैठा हुआ है उसका? उसके साथ संजय। तो वो संजय माना दूरदृष्टि। तो कभी कभी ऐसा भाव भी देखने मिलता है कि परिवार में एक तो मोह के प्रति, मैं मेरे के प्रति कोई बैठे ही रहते हैं, और कोई इतना होता है कि सोचता है मेरे वाले या मेरा पोता परपोता सबको अच्छे भाव दूं। तो दूरदृष्टि से भी कभी देखता है
तो फिर सोचो, ये भी कर्मों का हिसाब है ना। कि एक की दृष्टि 3 पीढ़ियों तक है और एक प्रेजेंट में जो मैं और मेरा बस। तो वहां पर दोनों का सामंजस्य कैसे हो। तो ये भाव करके भी कभी कभी अपने इर्द गिर्द देखो तो आपको करुणा आएगी उनके प्रति, कि देखो तो इनका मन कितना विशाल है। पर जब हमारा ऐसा भाव नहीं होता है तो झट से शब्द दे देते हैं, हाँ उसका तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो मतलब ही है। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। कल एक बहुत अच्छा भाव खुला था कि भगवान तुम्हारे साथ काम करेंगे पर तेरे लिए नहीं करेंगे, तेरे को जो करना है वो तेरे को ही करना है। भगवान साथ देंगे पर करना तो हमको है। तो ऐसे करना अर्जुन को है, भगवान उसको साथ दे रहे हैं। जैसे जैसे अर्जुन बोला वैसे वैसे भगवान ने रथ को खींच के दोनों सेनाओं के बीच में लेके गए और कहा, देख तू अभी तेरे को क्या करना है, युद्ध तेरी बात है, तेरे को लड़ना है। क्लियर है प्यारों। युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित, प्रथा माना पृथ्वी, पृथ्वी का पुत्र। तो एक पृथ्वी का पुत्र माना हम सब इस धरा के हैं, और दूसरा पृथ्वी माना पृथ्वी का जो गुण है, कौन सा गुण है, धीरज। तो अर्जुन में भी वो धीरज, सहनशीलता, ये गुण है। तो अर्जुन का नाम प्रथापुत्र। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादा, परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। ये सब रिलेशन के बाद सुहृदय माना जिनका हृदय बहुत सुंदर है, उनके हृदय में राग द्वेष नहीं है, पर कुछ समय की ऐसी बात जो आज हम सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो सुहृदय बोला है। सब रिलेशन के बाद जो दूसरे हैं सुहृदय, मैंने उनके हृदय बहुत सु हैं। उन उपस्थित संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह बोले। फिर इन सब को, उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र, अभी ये कुंती के पुत्र हैं, तभी तो इनके सब के साथ में रिलेशन हुआ। अभी मैं अपनी माता की बेटी हूँ, तो माता का जो बेटा है वो मेरा भाई हुआ। माता का जो समथिंग जो भी रिलेशन है वो फिर मेरे रिलेशन से जुड़ गए। तो ये कुंती पुत्र, तो कुंती पुत्र अभी इसीलिए बोला गया है क्योंकि रिलेशन का वर्णन है। क्लियर हुआ? बोलो प्यारो, क्लियर हुआ ना? तो कुंती पुत्र अभी, इसके पहले क्या बोले? प्रथा पुत्र। प्रथा माना पृथ्वी का पुत्र। तो प्रथा, पृथ्वी का गुण है धीरज, सहनशीलता। तो अर्जुन में भी धीरज, सहनशीलता का ये गुण है। और अभी अर्जुन का दूसरा नाम है कुंती पुत्र। अर्जुन अत्यंत करुणा सा युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अभी अर्जुन क्या बोले? हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग
शिथिल हुए जा रहे हैं तो सब मेरे अपने, लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में तो आ गए हैं, पर अर्जुन चूंकि विचारशील था तो उसके मन में विचार आ रहा है क्या कि युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर, हैं तो स्वजन सब अपने ही, सब जो भी समुदाय में खड़े हैं तो अपने गुरु चाचा बंधु बांधव सब अपने ही हैं, उसको देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। अर्जुन ने क्या बोला कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, क्योंकि कल क्या खुला था कि अर्जुन की दृष्टि थी विनाश पर, विनाश माना मोह पर, और भगवान कृष्ण की दृष्टि थी धर्म की स्थापना पर माना सर्जन पर। अर्जुन की दृष्टि मोह पर है तो मोह के कारण उनको विनाश दिख रहा है, और भगवान कृष्ण की दृष्टि है कि धर्म की स्थापना की जाए, तो धर्म की स्थापना माना सर्जन पर। अभी दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन भी खड़े हैं और कृष्ण भी खड़े हैं। जो अर्जुन को दृश्य दिख रहा है वो ही दृश्य कृष्ण को भी दिख रहा है, पर दोनों के थॉट में, भाव में जो फर्क है फिर उसको समझो, फिर ये फर्क क्यों है फिर उसको समझो। तो अर्जुन की दृष्टि है मोह पर, मोह माना अपने अंदर की एक कमजोरी, तो जहां अपने अंदर कुछ कमजोरी होती है वहां मन फिर ऐसी ऐसी बातें करता है। और कृष्ण को धर्म की स्थापना करनी थी तो वो तो अडोल थे। अच्युत, कल भगवान कृष्ण का नाम एक अच्युत भी हुआ ना, तो अच्युत का नाम एक होता है अच्युत, माना जो हमेशा अटल रहता है, उसको अच्युत कहते हैं। हो रही है क्लियर बात? तो भगवान है अटल, पर अर्जुन की अभी बुद्धि डिडिंग बिडिंग हो रही है इधर उधर मोह के कारण। दोनों खड़े एक जगह पर हैं, दोनों के लिए दृश्य एक ही है। तो ऐसे ही अपने सामने भी कई ऐसे दृश्य देखते हैं कि प्रकृति की जो भी बात है, तन की प्रकृति, मन की, धन की, पर सबकी अपनी स्थिति होती है। परिवार में भी कोई थोड़े से दुख में देखो कैसे डोलायमान हो जाता है, कोई तो इतना स्ट्रांग होके खड़ा होता है कि क्या हुआ, दुखी तो है। तो ये सब स्थितियों की बात भी है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। क्योंकि अर्जुन की दृष्टि मोह के कारण ये सब उसको ऐसा हो रहा है। तो आज के समय में ये ऐसी स्थिति, जब मन अधीरता में आता है, मोह में आता है, अपनी कमजोरी में आता है, तो बोलते हैं ना मुंह सूखा जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, हार्ट अटैक ये इसके लक्षण है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। हे केशव, तो ये अर्जुन की ऐसी स्थिति हो गई। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं, तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। आगे अर्जुन, कृष्ण का ही नाम है केशव। तो हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं। क्या विपरीत? कि ये युद्ध में जो मेरे स्वजन, मेरे अपने गुरु, भीष्म पितामह, मेरे बड़े दादा, पिता, जो भी बोलो, ये सब युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर भी कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण,
मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। अभी कृष्ण को बोल रहा है कि मैं अब न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न सुख, क्योंकि उसको सब अपने दिख रहे हैं। तो अपनों को मारकर, अपने के साथ युद्ध करके, अगर ये सब मिल भी गया, तो क्या हम खुश रहेंगे? कभी ऐसा सोचो। ऐसी हमारे आजू बाजू या कभी लड़ाई दिखती भी है तो मन क्या बोलता है, इधर कौन है, छोड़ना, इधर भी तो अपना है। खुलो ना प्यारे, मन की स्थितियां है ना। जिसके सामने कभी कोई ऐसा भाव भी आया हो तो खुलो ना। नहीं है खुलने के लिए कुछ भी? मीरा जी, लाजू माता, सुजाता। हरिओम। हाँ बोलिए। हाँ, ऐसी स्थितियां आती हैं जहाँ हम लोग सोचते हैं कि वातावरण खराब नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो हम लोग शांति से रहना चाहते हैं, तो शांत रहते हैं ना उस समय। हाँ, शांत रहते हैं। आती है ना ऐसी स्थितियां, हाँ, तो ये शांति से रहना माना भगवान को पकड़ना, भगवान को भगवान हाथ। को पकड़ना। हाँ, क्योंकि तो ये शांति परिवार भगवान का। में हाँ, परिवार में ऐसी स्थितियां कई बार आ जाती है ना। हाँ हाँ, सही बात है। और किसी को कुछ बोलना है तो शांति से रहना माना भगवान को पकड़ के रखना। तो फिर नहीं। हाँ, हाँ दीदी। हाँ नहीं, दीदी, कई ऐसा बार भाव हाँ बोलिए बोलिए। कई बार ऐसा क्या भाव है होना कि चाहिए रहता है जैसे कि शांति से रहे बाबा, सामने वालों को भी कुछ ऐसा है हाँ तो शांति रहे बाबा, ऐसा मन में ऐसा थॉट आता है। मतलब झगड़ा या तंटा करके भी क्या फायदा, मतलब हाँ कोई भी बात पे तन हाँ का मन का धन का के बारे में जो कोई भी झगड़ा हो, लेकिन ऐसा लगता है वो भी क्या पकड़ के रखने का। हाँ, मतलब सामने वाले का भी अच्छा रहे, शांति रहे, ऐसा मन में भाव आता है। आता है ना। हाँ हाँ, हाँ आप बोलिए दीदी, आप बोलिए जैन माता। हाँ हाँ, नहीं मैं बोली घर में अगर कभी कहीं भी कुछ भी देखते हैं तो उस टाइम में थोड़ा सा मन में आ जाता है, परंतु बोलते हैं नहीं, तुझको ये भगवान के ज्ञान ने नहीं सिखाया, तुझे देखना ही नहीं है वो। हाँ सामने आता है, मन चलता भी है, परंतु मन उसी टाइम भगवान के कोई भी वचन आके हमको स्थिर कर देते हैं। हाँ, स्थिर कर देते, क्योंकि मन तो इतना ऐसा चंचल है ना, कुछ भी दिखला देता है हमको। कुछ भी दिखला देता है। सही बात है हाँ ना। हाँ, परंतु उसी टाइम भगवान के ऐसे वचन होते हैं कि नहीं, तू शांत है, सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। हाँ, सही बात है। क्योंकि ये स्थिति तो है कि अगर मैं शांत हूँ, ये अंदर वाला शांत है, सच्चाई में अंदर वाला शांत है, तो सामने वाला शांत हो ही जाता है। हो जाता है। हम्म। चलो बहुत अच्छा है। और किसी को अपना भाव बोलना है आगे, भगवान और हरिओम। अर्जुन का भाव। हाँ बोलिए। बोलते हैं सामने झगड़ा भी होवे तो किनारा करो, अच्छा जितना हो सके किनारा करो, और अपने को देखो कि मेरी गलती है या सामने वाली की गलती है, उसको चेक करो। अगर उसी से भी तुमको लगे भाई नहीं, तो बाजू हो जाओ, किनारा कर दो, किनारा कर दो, बहुत अच्छी बात है। किनारा कर दो बस। ज्यादा तूछा तूछा मत करो, क्योंकि उससे बात बढ़ती है, वाद हाँ विवाद होता है। बोलते हैं बोलत बोलत भय विकार। हाँ, तो बस अपना किनारा कर दो तो अच्छा है, चलो बहुत जितना अच्छी हो। बात। हाँ देखने से फिर क्या, एक से दूसरा ख्याल आएगा, दूसरे से तीसरी बात आएगी, हाँ तो वाद विवाद होगा। हाँ, इसी से तो किनारा करे तो भगवान बोलता है बहुत अच्छा है। चलो बहुत नहीं अच्छा। देखेगी नहीं, तुमको मन चलेगा तेरा। हाँ, लाज माता हम्म। आप कुछ बोल रहे थे। हाँ बोलो। नहीं दीदी, चांद्रानी, क्लियर क्लियर है चांदनी आप दीदी। बोलिए, कुछ बोल रहे हो। हाँ दीदी, जैसे कोई पावरफुल होता है तो उनके सामने भी नहीं बोल पाते हैं ना। नहीं बोल पाते हैं। जो कोई पावरफुल होता है तो नहीं बोल पाते हैं, क्यों? कारण हम वीक है। किसमें वीक हो? वीक यानी कि कुछ लगता है कभी सच्चाई भी नहीं बोल पाते, क्योंकि सामने वाला बहुत एज में भी बड़ा है और पावर है उसमें। अच्छा, तो एज में बड़ा है, पर अगर वो एज में बड़ा है
और उसका कोई भाव गलत है, तो क्यों नहीं बोल पाए? वीक किस फिर में वो हो? कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में निकलता है, ऐसे शांत में नहीं, फिर फ्रस्ट्रेशन निकलता है कभी कभी, फिर गुस्से से उनसे निकलता है कि आपसे निकलता है? हमसे। जैसे आप 10 बार चुप करेंगे, फिर 11वीं बार निकलता निकलेगा ना। चलो ठीक है। तो उसमें अभी आप वीक हुए कि फिर आप पावरफुल हुए? पावरफुल। अभी अर्जुन वही है ना, दो। अभी आप बोले मैं वीक, अभी बोल रहे हैं मैं पावरफुल, तो आप पावरफुल हो कि वीक हो? पहले तो ये अपने आप से निर्णय करो। 10 बार अगर आप उस बात को सह लिए तो आप पावरफुल हुए ना। पर 11वीं बार जो निकला तो आप उस समय वीक हुए। तो निकला तो सोचो कि निकलने का इंटेंशन क्या है, क्या बात है। या फिर देश काल पात्र को देख के बात करो, ठीक है। सच बात। दीदी कभी वो बार निकलता है ना, प्रभु तो जी, अंदर रिलैक्स फिर दीदी मिलता है। एक एक को बात कर रहे वो हैं। हाँ बोलो। प्रभु, हाँ हाँ, बोलिए वो बोलिए। प्रभु जी दृष्टांत बताते थे ना इसी बात पे कि एक शंकर भगवान पार्वती बोलती है कि निकलो थोड़ा, एक ही संत है आपका भक्त है, उसके ऊपर रोज गरम गरम कंगारे डालती है, राख गरम गरम, तो चलो उसकी आज रक्षा करो। तो जाते हैं शिव जी, तो वो माई ना उस दिन इतना दिन जब राखा डालती तो संत जाता था तो उसको देखता था, कुछ नहीं बोलता था। उस दिन उसको उसने बोला अंधी है क्या, तो शिव जी ने दूर से ही चले आए। तो पार्वती बोलती अरे आप तो उसकी रक्षा कर, चलो उसका करने चल रहे थे न्याय, तो बोले नहीं, आज उसने अपना काम खुद कर लिया। चलो ठीक है, ये अलग टॉपिक है प्यारी आपका। हाँ हाँ बोलो दीदी, तो आप। उसने बोल दिया ना, ऐसे ही ये दीदी बोल रहे हैं ना कि 10 दिन, मतलब एक बार हम फिर बोल देते हैं, तो वही बात हो गई ना दीदी, हाँ हाँ कि वही बात देखो है। इंसान इतना कहता है, फिर थोड़े के लिए फिर हाँ बोल देता है, तो वही फिर भगवान चुप जाते हैं। हाँ चलो ठीक है। हरिओम, हाँ हाँ ऐसा भी लगता है दीदी कि जो सूक्ष्म में पड़ा हुआ था ना, वो 11वीं बार निकल गया। 11वीं बार निकला तो ये निकला तो ठीक है, पर फिर भगवान ने हाँ बोला देश हाँ काल पात्र को देख के हाँ, फिर तो बात उसका करो। सूक्ष्म में पड़ा हुआ 11वीं बार निकल गया, तो क्लीन हो गई ना। क्लीन हो गई। पर 10 बार भी क्यों सा, अगर पहली गलती लग रही है तो सच भाव में, भगवान के भाव में बोलो ना। सहना भी क्या, भगवान ने थोड़ी बोला है सहो। चलो अभी टॉपिक फिर चेंज ही हो गया। हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में, संकल्प और विकल्प के बीच में खड़ा है, तब अर्जुन की ऐसी स्थिति होती है। तो अपने अंदर भी, जैसे अभी इधर चांदनी ने जो बोला, तो वो भी एक स्थिति है कि बोलूं कि नहीं बोलूं, बड़े हैं तो सहूं कि नहीं सहूं। तो ऐसे करके 10 बार उन्होंने सहा, तो ऐसी स्थिति भी कभी होती है। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं, तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ? क्योंकि अर्जुन अपने आप को मोह में समझ रहा है, मोह में दुखी हो रहा है, मोह में अर्जुन कमजोर पड़ रहा है। तो जब हमारा मन ऐसे कमजोर पड़ता है, तो वो अपने आप को राइट दिखाने के लिए
आ गया। अभी आवाज आ रही है? कनेक्शन कट गया था। जी चलो, तो हाँ हे हाँ, अरे हाँ अरे हाँ, तो ये हमारे मन की स्थिति होती है। जब वो पहुंच नहीं सकता है ना, तो फिर क्या करता है, कई प्रकार के बहुत सारे अपने आप को राइट करने के लिए, क्योंकि मन का एक नेचर है आई एम राइट। तो जब वो पहुंच नहीं सकता है, एक्चुअल में अर्जुन का जो भाव है वो क्या है, मोह में कमजोरी, पर वो अपनी कमजोरी को बहादुरी का भाव दिखा के और अर्जुन आगे बात कर रहा है। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। अब ये अपनी अर्जुन अपनी बड़प्पन वाली बात दिखा रहा है उसके मन की कमजोरी, पर वो मन की कमजोरी को उठा के अपने बड़प्पन वाली बात दिखा रहा है। हम में जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, जिनके लिए हम राज्य भोग सुख चाहते हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। तो इनके साथ लड़ेंगे तो या तो हम हार जाएंगे वो जीतेंगे, या वो हार जाएंगे हम जीतेंगे। तो अर्जुन अपनी बड़प्पन की बात कर रहा है। एक्चुअल में उसकी ये छोटी बुद्धि है, माना मोह वाली बुद्धि है। पर मोह वाली बुद्धि ये एक मन का और बुद्धि का एक क्या है, नेचर है, संस्कार है, कि अपने आप को वो कम कभी देखना ही पसंद नहीं करती है। होती उसकी कमजोरी है, पर उस कमजोरी को वो बढ़ा के दिखाती है कि नहीं ये मेरी बहादुरी है। तो अर्जुन की भी यही स्थिति है। ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और सभी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इधर सब कौन है, सब संबंधी हैं, सब अपने संबंधी लोग, जिनके साथ हमारा किसी न किसी रूप से संबंध है। हे मधुसूदन, मधुसूदन किसका नाम है, भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण ने मधु नामक एक राक्षस का वध किया था। तो उस तब भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा। तो हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोक के राज्य के लिए भी इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। कि तीनों लोक का राज्य भी मेरे को मिल जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, क्योंकि हैं तो सब अपने सगे संबंधी। और अभी ये तो लड़ाई सिर्फ पृथ्वी के लोक की है, एक राज्य की, पर तीनों लोक का राज्य भी मिले ना तो भी ये मेरे सगे संबंधी है, मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे जनार्दन, मधुसूदन भी भगवान का नाम है और जनार्दन भी भगवान कृष्ण का नाम है। अभी इधर मधुसूदन क्यों पड़ा, क्योंकि अर्जुन क्या बोल रहा है भगवान जी को, कि मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोक के राज्य के लिए भी सबको मारना पड़े, या तो मुझे मरना पड़े या मेरे को सबको मारना पड़े। तो मधुसूदन, तो भगवान आप कौन हो, मधुसूदन। तो मधु कौन है, राक्षस। तो ये जो नेचर है, मैं मरूं या सामने वाले को मारूं, ये हमारा नेचर कौन सा है, मधुसूदन वाला, मधु राक्षस वाला।
तो हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। आगे फिर भगवान को अर्जुन बोल रहा है, हे जनार्दन, जन जन में रहने वाले, आप जनार्दन हो, जन जन में निवास करने वाले, जन जन के अंदर रहने वाले आप हो, तो ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। तो धृतराष्ट्र के पुत्र माना कौन, कौरव, कौरव माना बुराई, 100 बुराई। तो ये 100 बुराइयों को अगर हम मार भी देंगे तो हमें क्या मिलेगा। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। ये ऐसे आतताई हैं, सबको तपाने वाले, सबको तंग करने वाले। तो इनको मारकर हमको पाप ही लगेगा। अभी देखो भाषा में ही एक तरफ आतताइयों को मारना तो पाना अच्छा है ना, पर चूंकि अर्जुन का मोह था तो वो उस भाव में क्या बोल रहा है कि इन आतताइयों को मारकर हमें क्या मिलेगा। अभी भगवान बोलते हैं इन आतताइयों को मारने से ही आगे हमारा धर्म की स्थापना होगी। और अर्जुन भी वहीं पे खड़ा है और भगवान भी वहीं पे खड़े हैं। अर्जुन क्या बोल रहा है, इन आतताइयों को मारकर हमें क्या मिलेगा, हमको तो पाप ही लगेगा ना। और भगवान बोल रहे हैं ये पाप नहीं है, इनके मरने के बाद ही धर्म की स्थापना होगी। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अतः हे माधव, फिर अर्जुन भगवान को तीसरे नाम से संबोधित कर रहे हैं, हे माधव, अपने ही बांधव, हमारे अपने ही भाई बंधु कौन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, ये काम हमारा नहीं है। क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अभी इन भाषा में ही देखो, अर्जुन बोल पूरा स्थिति के अनुसार सच है, पर सच की स्थिति के अनुसार बोलने के बाद भी उसका जो मन मोह में अटका था, तो वो शुद्ध संकल्प से भी ऊंचा स्थिति को देख के भी बात कर रहा है, पर उसका मन कहीं न कहीं विकल्प में माना मोह में था। तो अच्छी बात करने के बाद भी वो मोह की बात में माना कमजोरी वाली बात कर रहा है। माता हरिओम। हरिओम। माता संबोधित मतलब, हाँ, संबोधित मतलब, संबोधित माना जैसे आपको हम बोलेंगे ना, उस फलाने को देखो, तो हम संबोधित करेंगे ना कि ऐसा ऐसा। अच्छा। तो ऐसे संबोधित करना, ठीक है माता। संबोधित करते हैं ना कि जैसे एक ने दूसरे को बताया, तो ये दूसरे को बताना माना बात किसकी हो रही है, तीसरे की। अच्छा। तो एक ने दूसरे को बताया किसकी, तीसरे की बात, तो ये संबोधित हुआ, संबोधित हुआ। हाँ, बराबर। हाँ। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। ये सब मन की स्थितियां हैं, इनको समझो। होती कमजोरी है, लेकिन दिखाता है ऊंचाई वाली बात। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को
और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। अभी अर्जुन खुद मोह में पड़ा हुआ है और ऊंचाई वाली बात कर रहा है, पर उसका इशारा अपनी ओर न करके फिर दुर्योधन माना कौरवों की तरफ है। क्या है कि यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। वो लोग तो पाप को नहीं देखते, तो क्या हमारी बुद्धि ऐसी मारी गई है क्या? तो अर्जुन ऐसा भाव करके भगवान को बता रहे हैं, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग, जो सामने वाले लोग हैं, वो लोभ में लोभ इतना पड़ गया है कि उनका चित्त भ्रष्ट हो गया है। तो उसके कारण कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में ये पाप नहीं देखते, तो भी हे धनार्जन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? भाई उनकी तो समझ ऐसी है, उनके पास तो समझ है ही नहीं, हमारे पास तो समझ है ना। तो अर्जुन कृष्ण को ऐसा भाव बता रहे हैं कि उनके पास तो समझ ही नहीं है, पर हमारे पास कुछ तो समझ है, विचार है, तो हम ऐसा क्यों करें? तो ये मन का एक नेचर ऐसा भी होता है, अपने अंदर कमजोरी होती है पर इशारा फिर सामने करता है। जैसे इसमें जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि देखो, चोर अगर चोरी करे तो सजा है, पर अगर पुलिस वाला ही चोरी करे तो उसको कौन सी सजा दें? तो यही बात अब अर्जुन भगवान को बता रहे हैं कि वो तो चोर हैं, उनका तो ऐसा नेचर है, पर हम हैं पुलिस वाले, हमको थोड़ी समझ तो है ना। क्लियर हो रही है बात प्यारों? लाजू माता बोलो, सुजाता, लाजू माता, सचदेवा बोलो। जी दीदी क्लियर है ना? क्लियर है ना? हाँ, तो ये हाँ, मन पुलिस की खुद स्थिति हाँ है। हाँ पुलिस खुद करेगा तो उसको कौन सजा देगा? कौन सजा देगा? तो ये अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि वो तो चोर है, चोर चोरी किया तो कोई बात नहीं, पर पुलिस ही चोरी करेगा तो उसके लिए कौन सी सजा है? तो दीदी हमको हम भी तो संसार में ऐसे ही करते हैं। हाँ, हम भी संसार में ऐसे करते हैं ना, जहाँ मन की बात नहीं चलती है तो वहाँ बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। सही बात है। ऐसा नहीं, वैसा, मेरा बेटा ऐसा नहीं, मेरी बहू ऐसा नहीं, हाँ हाँ, सही बात है। या मैंने ऐसा काम नहीं किया, भले किया भी हो लेकिन छुपाने के लिए। हाँ हाँ जहाँ देखते हैं चलती नहीं है अपनी, हाँ वहाँ कर देते हैं ना। भगवान के अर्जुन भी वही कर रहा है, हाँ, कुल के लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करता, गीता कहाँ से बनती? गीता कहाँ से बनती है? सही बात है। कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए कि हम ही हट जाएं यहाँ से। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अभी अर्जुन भगवान को बता रहा है कि अगर कुल नाश हो जाएगा तो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। अभी तो समय के हिसाब से इन सब बातों का इतना नहीं है। पहले के जमाने में बेटा भी जरूर कुल को बढ़ाने वाला, कुल का दीपक, वंश कैसे बढ़े, श्राद्ध तर्पण कौन करेगा भाई? ये पहले के जमाने में इन सब बातों की, जबकि गीता है तब इन सब बातों का बहुत महत्व था। आज भी कई प्रकृतियों में देखा गया है, पर ठीक है, पर अभी भगवान ने बोला तू अपने आप को महत्व दे बस। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। कुल के नाश से धर्म नष्ट हो जाता है, फिर धर्म नाश हो जाता है तो कुल में पाप भी बहुत बढ़ जाता है। हे कृष्ण,
पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। कुल का नाश हो जाएगा, पाप बढ़ेगा, तो कुल की जो स्त्री है, लेडी है, वो क्या हो जाएगी? दूषित हो जाती है। दूषित कैसे? स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, घर में कोई कमाने वाला रहेगा नहीं, तो कैसे होएगा? घर गृहस्थी गाड़ी कैसे चलेगी? तो स्त्रियां क्या करेगी? एक की दूसरे के साथ अपना गुजारा चलाने के लिए न जात पात देखेंगी, न और कोई बातें देखेंगी। तो ऐसे वर्ण संकर माना ब्राह्मण का शूद्र के साथ में, वैश्य का क्षत्रिय के साथ में, माना ऐसे इनका आपस में मेल मिलाप होगा, फिर ऐसों की फिर ऐसी संतान होगी। इसको बोलते हैं वर्ण संकर। स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। और हे वार्षेण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। माना एक पक्ष है, पुरुष है ब्राह्मण और स्त्री है शूद्र, तो इन दोनों के मेल से जो संतान हुई, तो ये कुल को फिर वो श्राद्ध तर्पण करेंगी। तो कौन से कुल का श्राद्ध तर्पण हो रहा है? माना ये नरक की बात। तो ये अर्जुन कृष्ण को बता रहे हैं। तो दीदी? कुल, हाँ लेकिन आजकल तो ये सब खत्म ही हो गया है। हाँ, आजकल खत्म हो गया है। पहले के जमाने भी था, पर पहले के जमाने में कब था कि जैसे बेटी अगर इतनी प्रतिभावान है, उसमें इतने अच्छे गुण हैं, प्रतिभाएं हैं, तो उसके भाव से अगर किसी भी कास्ट का हो जाए, उसकी प्रतिभा के हिसाब से, तो उसको नहीं मानते थे। पर आजकल तो हर बात की प्रतिभा हो गई है पैसा। नहीं दीदी, पैसा भी नहीं। जैसे आजकल किसी भी लड़के से किसी लड़के को प्यार हो जाता है, लड़की को हो जाता है। प्यारी तो ये बाहर मुक्ता की बातें हैं ना, कुल मिला के। हाँ, वहाँ वर्ण कहाँ देख रहे हैं? हाँ, वर्ण नहीं देख, तो ये बाहर मुक्ता ही है ना प्यारी जी। तो ये बाहर मुक्ता में है, तभी तो देखो आजकल के रिलेशन। भगवान सुमत दे सबको अच्छी। बस बस वही बात हो रही हाँ, है। बस सुमत सबको अच्छी दे, ये समय की बात है। ये बस वही है, सुमति दे सबको। पहले के जमाने में भी था, पर था ऐसे आज एक राजा महाराजा की कहानी सुनी थी। एक राजा की कहानी सुनी, उसको एक भिखारन से प्यार हो गया। हाँ राजा को एक फकीरानी से प्यार हो गया था, हाँ उसको रानी बना के ले आया था। वो आपने दृष्टांत सुना होगा दीदी? हाँ, बोलो आगे। हाँ, तो रानी ने अपना वो जो सूट पहन के आई थी, वो छुपा के अलमारी में रख दिया था। हाँ, रोज उस सूट को देखने जाती थी कि मैं अपना अतीत भूल न जाऊं कि मैं कौन थी। लेकिन वो जो दूसरी रानी आती, उनको शक होता था, हाँ शायद इसने कुछ अलमारी में छुपा के रखा है हमसे। रोज देखने जाती है। तो उन्हें राजा को बताया। तो राजा ने बोला एक दिन मैं भी देखता हूँ। तो राजा गया, तो उसका वो पुराना सूट रखा हुआ था। तो उससे पूछा, तुम अभी तक रानी बन गई हो, फिर भी ये सूट छुपा के रखा है? तो बोली, मैंने छुपा के ये रखा है कि मैं अपने अतीत को भूल न जाऊं कि मैं क्या थी, मुझे घमंड ना आ जाए। मुझे घमंड ना आ जाए। तो ये उसमें अच्छा ही थी ना। अच्छा ही थी। हाँ, तो राजा भी किसी उसमें भाव में उसका देख के रिझा ना। ये तो आते चला राजा ज्यादा शांतनु को मच्छारण से प्यार हो गया। हाँ, राजा शांतनु तो महाज्ञानी थे। हाँ हाँ, ये कुछ हिसाब भी है, कर्मों का भी है, जो भी जी, बात हाँ। है। लेकिन पहले मतलब कोई विरले होता था। हाँ, विरले होता था। गीता में तो हाँ, ज्योति दीदी आप बोल रहे। उमर राजा हो, मारवी का रवाजी स्त्री हुई, उमर मारवी की स्टोरी बताएंगे। हाँ, उमर मारवी की, हाँ ठीक है। उमर मारवी उनकी तो बातें अलग थी। हाँ, अच्छा, उनकी बातें क्या थी, सुनाओ। उस जमाने में उमर मारवी, लैला मजनू, हीर रांझा। अच्छा, इनकी तो लव स्टोरी भी फेमस है ना। हाँ, वो मर गए, एक दूसरे से नहीं मिले, मर गए, लेकिन एक दूसरे को छोड़ा नहीं। लेकिन उनकी बात अलग थी, ये गीता की बात अलग है। उन्होंने तो लव किया था, लेकिन ये गीता में तो भगवान अर्जुन बोल रहे हैं
कि हमारे कुल की स्त्रियां जब सारे मर जाएंगे तो कुल की स्त्रियां बच्चों को पालने के लिए वही स्त्रियां, उनको लव नहीं होगा लेकिन वो अपनी गुजर करने के लिए मतलब दूषित होंगी, ये हाँ। बोल रहे हैं। हाँ हाँ तो बात तो वही हुई ना, संतान तो पैदा होंगे, बड़े संतान पैदा होंगे। लेकिन वो तो लव किया था उन्होंने, लैला मजनू ने तो लव किया था, ये लव नहीं कर रहे हैं ये लोग तो, मतलब स्थिति को देख के अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दूषित होने के लिए राजी होंगे। हाँ, स्थिति को देख के, हाँ ठीक है हाँ ना। हाँ, स्थिति की बात है, ठीक है, ये भी खुला है ना ज्ञान, अच्छी बात है। तो हाँ वर्ण हाँ संकर कुल धातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। ये अर्जुन भगवान कृष्ण को ऐसा बता रहे हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। सनातन से जो कुल धर्म चला आ रहा है कि ब्राह्मण का ब्राह्मण के साथ में, वैश्य का वैश्य के साथ में, ये जो धर्म, ये अभी फिर आगे चल के नष्ट हो जाएगा, वरना इस रूप में अर्जुन अपनी कमजोरी को बड़पन के रूप में भगवान से कह रहा है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। जिसका कुल और धर्म नष्ट हो गया है, वो अनिश्चित काल तक नरक में रहते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। शास्त्रों में हमने सुना है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन कृष्ण जी को बोल रहे हैं। हाँ, मना शोक करके अर्जुन अपने आप को कोस रहा है, अपने आप को कम कर रहा है, अपने आप को कोसते हुए अर्जुन बोल रहा है, हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। तो अर्जुन को अपने प्रति, अपने लिए शोक हो रहा है। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए, तो अर्जुन को अपने लिए दुख हो रहा है कि हम ऐसे नीचे हो गए, ऐसे गिरे हो गए कि राज्य और सुख को पाने के लिए अपने स्वजनों को हम मारें। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि यदि मेरे पास शस्त्र नहीं हो और कौरवों के पक्ष के कोई भी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मेरे को मार भी डालें, तो भी मैं अपना कल्याण समझूंगा, पर मैं नहीं लड़ूंगा। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ये संजय धृतराष्ट्र को दूर से दृश्य देख के, दूरदृष्टि से दृश्य देख के धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी लीला युद्ध क्षेत्र में हो रही है। तो अभी संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन, अर्जुन कौन? जो शोक से भरे हुए हैं, शोक से जिसका मन भरा हुआ है, ऐसा अर्जुन इस प्रकार कहकर उसने क्या किया? अर्जुन ने बाण सहित धनुष को त्याग कर
रथ के पीछे भाग में बैठ गए, ठंडे होके बैठ गए। दीदी अर्जुन अच्छाई के प्रतीक थे ना, हाँ, क्योंकि अर्जुन अच्छाई के प्रतीक थे ना। अच्छाई के प्रतीक थे, अच्छी बात है, पर ठीक है, चारों तरफ का ज्ञान समझो। हाँ दीदी। ज्ञान इधर तो चार तरफ का ज्ञान है ना। अभी देखो अर्जुन दोनों बातें कर रहे हैं ना, इधर भी सच बात भी बोल रहे हैं, पर मोह के कारण फिर बोल रहे हैं ये पाप है, ये पाप है। हरिओम। हरि अर्जुन को मोह हुआ था, लोभ नहीं हुआ था उनको। हाँ, अर्जुन को मोह हुआ अपने था, सगे संबंधियों, हाँ, अपने सगे संबंधियों को देख के मोह हुआ था, इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे। हाँ, लेकिन उनको लोभ नहीं था कि मुझे राज के लिए, वो राज का उनको लोभ नहीं था। हाँ। और अर्जुन को इसके विपरीत उनको लोभ था, कौरव को लोभ था, पर मोह नहीं था। कौरव तो राज पाने के लिए युद्ध करना चाहते थे ना। हाँ, तो उनको लोभ था ना प्यारी। हाँ, उनको लोभ था। और इनको मोह हुआ था सबको देखे कि मैं अपने कुटुंबजनों को किस तरह से मारूंगा युद्ध में। हाँ, एक छोटी सी पृथ्वी के लिए उनको ये हुआ था। हाँ, राज्य को पाने के लिए ही मोह था ना, उनको लोभ था ना। हाँ, राज्य को पाने के लिए, राज्य को हाँ, पाने के लिए। कौरव को लोभ था, अर्जुन को अभी ये मोह है, पर भगवान उसकी मोह की बुद्धि को मोह के नष्ट वजह से करेगा। युद्ध नहीं। दूसरे अध्याय में भगवान उसका मोह भंग करेंगे, विराट रूप दिखाकर। हाँ, विराट रूप आगे। हाँ, ज्योति दीदी आप कुछ बोल रहे हो? नहीं, यही कहना चाहती थी कि हम यहाँ अर्जुन है, हाँ, अच्छा और बुरा सोचते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करा, पर हाँ, परमात्मा तो करण करावनहार है। हाँ, वो तो बोलता है कि ये सब कुछ पहले ही हो चुका है, खाली तेरे को देखने का है। देखने का। हाँ, हाँ, हमको खाली देखने का है, सब पहले हो चुका है। हाँ, सही बात है। अभी लड़ाई के मैदान में भी उसको दिखाता है कि देख, विराट रूप देखकर उसको बताता है कि सब मरे हुए हैं, हाँ, वो तो आगे होगा पर ना। ये तेरे हाथों से होगा, मेरे हाथों से नहीं। मैं अपना परमात्मा पंहिंजो नालो थोड़ी वठंदो, हाँ, बहानो ॾेखारींदो। हाँ, भगवान निमित्त कारण बनाता है। हाँ, निमित्त कारण बनाता है। हाँ, अभी दोनों से अभी पहला है विषाद योग, अर्जुन का विषाद योग, माना विषाद एक मन की स्थिति है, दुख वाली। विषाद योग में फिर जो हुआ, पात्रों का परिचय, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव हैं, सब में कौरव के पक्ष में भी कुछ अच्छाइयां हैं, पांडवों के पक्ष में भी अच्छाइयां हैं। फिर आगे भगवान ने बोला 100 कौरव के ऊपर भारी पड़े कौन, 5 पांडव, पर वो भी कब, जब पांडव ने भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाया। तो ऐसे भगवान ने बोला तेरे सामने भी कितने भी विकल्प आए, पर जब तू भगवान को अपना सारथी, गुरु वचनों को अपना सारथी बनाएगा, तो इतनी सब बुराइयों पर तू जीत पाएगा। और क्या क्या इन पहले अध्याय से समझा प्यारों? खुलो, पहले अध्याय से क्या क्या सीखा? अर्जुन मोह के कारण युद्ध करना नहीं चाहता था। हाँ, अपनी कमजोरी भी नहीं दिखाना चाहता था, अपना बड़प्पन दिखा रहा है अर्जुन। ये मन की लिए स्थिति होती है ना। हाँ, वो इस मोह के वजह से नहीं करना चाहता था ना। हाँ, और ऐसा भी है न, कौरवन की तो बुराइयां ही थी ना कौरवन में, हाँ, तो अच्छाइयां वो देखता था, तो इसके लिए भी युद्ध करना नहीं चाहता था। हाँ, भाई मुझे क्या मिलेगा लड़ाई करके, मुझे मिलेगा क्या? मिलेगा जो क्या? पुत्रों को से लड़ाई करूं तो उससे मिलेगा क्या? हाँ, एक तरफ बुराई भी देख रहा है, फिर उसकी मन की तुच्छ दुर्बलता, मोह के कारण बोलता है मैं इससे लड़ूं क्यों? और जब तू बुराई देख रहा है तो बुराई को खत्म करना। तो मोह के कारण नहीं कर रहा था ना। हाँ, तो मोह के कारण फिर बुराई में प्लस जोड़ रहा था, अपना बड़प्पन। और भगवान तो बोलते हैं मैं पहले ही मरे पड़े हैं, हाँ, तो वो मैं तो आगे, खाली मात्र उनको मारना है तुम्हारे हाथ से। ये तो आगे की बात है। अभी जो पहले श्लोक, पहले अध्याय से जो भाव जिसको पसंद आया, अच्छा लगा, मन को छुआ, वो बात करो।
अच्छा भी हाँ दीदी, हाँ बोलो। ये मतलब ये अध्याय से ये सीख मिलती है कि अ, अभी तो अर्जुन मुंह में है, हाँ हाँ, लेकिन अभी कृष्ण का जो गीता सुन सुन के हाँ उसमें परिवर्तन हो गया, वो हाँ धर्मनिष्ठ बन गए, वो धर्म। धर्म के उसके ऊपर चलने लगे। हाँ वैसे हमें भी ये गीता सुन के हमें भी ऐसा परिवर्तन हो जाए। हाँ परिवर्तन हो जाए, धर्म हाँ, क्षेत्र। मतलब कितना मुंह से अटके है ना वो, मतलब हाँ मतलब छोटी छोटी बातों में छोटी ये छोटी बात। वो बोल रहे हैं वैसा ऐसा। हाँ तो हम भी, हमारा भी वैसा है ना, कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं। हाँ हाँ धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। हाँ है हाँ, ये लड़ाई का मैदान। कुरुक्षेत्र। भगवान ने बोला हाँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र। शरीर ही हमारा कुरुक्षेत्र है, लड़ाई का मैदान। फिर यही हाँ धर्म क्षेत्र बिल्कुल। भी यही है। हाँ, तो हम्म, वैसे ही हम गीता सुन के इससे यही सीख मिले हमें, और हाँ आगे चले। आगे चले। हाँ हाँ यही अच्छा लगा वचन, मतलब हाँ मुझे मुझे तो यही अच्छा लगा। बहुत अच्छा। और प्यारो? वो ऐसा लग रहा है कि उसमें कुरुक्षेत्र में तो वो युद्ध हुआ था लोभ और मोह का, लेकिन हमारे अंदर हमारा ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है। हाँ इसमें कितने वो उतार चढ़ाव होती है ना, उससे हमको युद्ध करके आगे निकलना है, भगवान की शरण में जाना है। हाँ सही बात है। हर पल कुछ ना कुछ दिखाई देता है, तो अपने अंदर ही अंदर उससे युद्ध करना है कि नहीं, ये राइट नहीं है, ये हमारे भगवान हमारे गुरु नहीं बताते हैं। हाँ वो उधर कुरुक्षेत्र में वैसा युद्ध हुआ था, हमको अब अपने अपने आप ऐसा युद्ध करना है। हाँ हाँ अब कल एक और खुला था कि मनुष्य 3 स्तर पर बटा हुआ है। पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि। ये कल खुला था। मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है, स्तर में, शरीर मन और बुद्धि। फिर बुद्धि में 2 भाग, स्थूल और सूक्ष्म। तो ये कल खुला था अच्छे से, है ना। फिर उसके बाद धृतराष्ट्र कौन? अज्ञानी। तो अज्ञानी जिसका विवाह हुआ किसके साथ? गंधारी के साथ। तो गंधारी कौन है? जिसके पास बुद्धि है पर आंख पर पट्टी बांधी है। मन बुद्धि है उसके पास, पर उसने अपनी आंखों पर ही पट्टी बांध दी है। तो जब इन दोनों का मिलन हुआ, इन दोनों का, अज्ञान का, और जो देखते हुए भी अंधा हो जाए, जब इन दोनों का मिलन होता है तो 101 बुराइयां उत्पन्न होती हैं। तभी संत बोलते हैं ना, उसको तो समझ नहीं है, तू तो समझ रख, बोलते हैं ना। हाँ हरिओम। और हाँ भीष्म में तो गांधारी को इसलिए लाए थे कि एक अंधा है तो उसके साथ में दूसरी ये गुणवती है, गुणवती है। तो ये आकर के हमारे राज्य को संभालेगी, इसलिए हाँ उन्होंने उसको प्रपोज उसको किया था। लाया था, पर हाँ, वो फिर लेकिन अपने हाँ वो बोलते ना सबके अंदर अपना भाव। जी वो सिंधी में वो बोलते ना, बंदे के मन में एक तो साहिब के मन में दूसरा। तो अभी भीष्म पितामह के मन में ऐसा भाव था कि चलो वो तो हाँ ऐसे हैं तो इनको कम से कम ये ज्ञान वाली, पर उसके मन में अपना भाव था कि मैं ऐसी पतिव्रता, मेरा हस्बैंड नहीं देख पाता है मेरा पति, तो मैं भी अपने आंख पर पट्टी बांध लूं, मैं देख के क्या करूंगी। तो वो भी ऐसा व्रत ले लेती है। हाँ। पर और तो सपनी था, जो सपनी घृणा में कि उन्होंने मेरी बहन को अंधे के साथ में शादी करने के लिए प्रपोज किया है, तो वो घृणा के कारण उसने सारा किया। चलो ठीक है, देखो कैसा कैसा भाव, कैसे कैसे। तो भगवान ने क्या बोला, जब ये बुद्धि और मन पर जो आंख पर पट्टी बांध देता है, और धृतराष्ट्र माना अज्ञानी, तो एक तो अज्ञानी है पर एक समझ होते हुए भी, तो वहां पर फिर 101 बुराइयां होती हैं। दीदी ये सब विधाता के खेल है ना। हाँ है तो खेल, संकल्पमय सृष्टि, संकल्प से हाँ, संकल्प जुड़ा हुआ। उसको भी संकल्प, गांधारी को कहीं से संकल्प मिला, हाँ नहीं तो इतनी ज्ञानवान थी वो। हाँ ठीक है, जन्म जन्म की बात है। फिर पांडु, जी जी पांडु यही। किसका प्रतीक था? ज्ञान का। फिर पांडु का मिलन कुंती, कुंती से हुआ, और दूसरी उनकी रानी थी मांडवी। मांडवी।
मांडवी, मांडवी। तो कुंती प्रज्ञा का प्रतीक है और मांडवी हृदय का प्रतीक, और पांडु ज्ञान। तो जहाँ ज्ञान और प्रज्ञा और हृदय तीनों मिलते हैं तो उनके मिलने से 5 अच्छाइयाँ। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? प्रज्ञा, हाँ बोलो मीरा जी, प्रज्ञा का मतलब? बुद्धि, बुद्धि। हाँ, प्रज्ञा बुद्धि बोलो, तेज बोलो। हुआ क्लियर? जी जी। अपना एक तेज या सब में एक अलग भाव, प्रज्ञा होती नहीं है, अपना एक विशेष भाव, सच प्रज्ञा का, ऐसे पता है लेकिन उसका मतलब सच का मीनिंग एक विशेष भाव। हाँ हाँ जी। जैसे सूर्य की बोलते हैं ना, प्रज्ञा देखो सब तरफ चमकता है, तो ये उसका एक विशेष भाव है ना। बस ये सच्चाई है, सच्चाई मतलब। हाँ कुंती सच्चाई बहुत हाँ, कुंती बहुत बुद्धिमान थी ना। हाँ, कुंती प्रज्ञा बुद्धि का से प्रतीक मतलब थी, बुद्धि। हाँ, हाँ, वो प्रखर बुद्धि से बुद्धि। सोचती। हाँ, प्रखर बुद्धि थी उसकी। प्रखर बुद्धि। हाँ, प्रखर बुद्धि। और मानवी थी हृदय का प्रतीक। और इसीलिए तो पांडु, हृदय से, हाँ, उन्होंने हृदय से सोचा, इसलिए तो उनको पता था कि उनके साथ रहेगी, पांडु के साथ तो उनका जीवन चला जाएगा, लेकिन वो हृदय को अपने को मतलब संभाल नहीं सकी ना, तो फिर पांडु का अंत समय आ गया था। हाँ, संभाल नहीं सकी या उसका भाव देखी तो हाँ। चलो ठीक है, ये कहानी सबको मालूम होगी ना। जी जी जी। हाँ, तो ये 5 अच्छाइयाँ 101 पर भारी पड़ी। कब? जब फिर कृष्ण साथ होते हैं, तो जब गुरु साथ होता है तो कितनी भी बुराइयां सामने आए वो बुराइयां हमको नहीं लगेंगी। फिर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। तो युधिष्ठिर माना सतत निष्काम में जो लगा रहता है, तो युधिष्ठिर माना जो लगातार निष्काम भाव में लगा रहता है। ये हमारे मन की एक वृत्ति जो सतत अगर निष्काम में लगी है तो ये है युधिष्ठिर का भाव। और जो अर्जुन, अर्जुन माना विचारशील, जो विचारशील भाव है ये हमारे अंदर अर्जुन का भाव है। तीसरा है भीम, भीम माना साहस का प्रतीक, माना गलत प्रथा को उखाड़ देना, जिसको गलत बात पसंद न हो जड़ से ही निकाल देगा साहस करके, वो भीम है। चौथा है नकुल, नकुल माना जो अकुलाता नहीं है, कैसी भी परिस्थिति आए वो शांत रहता है, वो है नकुल। और पांचवा है सहदेव, माना जो देवों के साथ रहता है, देवों के साथ या समर्पण का प्रतीक। माना देवों के साथ रहना माना हर भाव देव से जोड़ता है, देवों के साथ रहता है। तो ये 5 चीजें, 5 बातें, 5 गुण हम सब में किसी न किसी रूप में हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान, लड़ाई का मैदान, ये शरीर, यही कुरुक्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है। क्लियर हुआ? और दोनों सेनाओं के बीच में माना अच्छाई और बुराई। अर्जुन ने बोला दोनों सेनाओं के बीच में रथ के ले जाओ, तो अच्छाई और बुराई के बीच में अपने आप को कभी खड़ा पाओ। इधर मन बोलता है यस, इधर मन बोलता है नो, इधर मन दिखाता है अच्छी बात, गुरु की बात, इधर मन बोलता है नहीं, तेरा कैसे गुजारा होएगा, तू क्यों सहेगी। तब वहां पर कृष्ण को पकड़ के रखें। चलो ठीक है, क्लियर हुआ ना अभी तक? फिर भी एक बार पढ़ना पहला अध्याय फिर से, और जिसको जो भाव हो फिर कल खुलना। यहाँ सब मुख में भगवान बैठे हैं, कोई किस भाव से, कोई किस भाव से। ठीक है, हाँ बोलो पंजाबी माता, निर्मला माता। आपका म्यूट है माता, आपका म्यूट है, खोलो उसको, चालू करो, आवाज नहीं है। माता आपका म्यूट है, उसको चालू करो माइक को। हाँ अभी आया, अभी बंद हो गया फिर। ऐसा क्यों होता है? हाँ अभी अभी ठीक हो गया।
अभी बोलो। हाँ, बहुत अच्छा लगा और अच्छी तरह समझ में आया आज। चलो बहुत अच्छा है ना। और ये सब समझ अच्छी तरह समझ में आ गया। हाँ हाँ पहला चलो बहुत अच्छी बात है, सबके मुख से एक एक वचन निकला, एक एक भाव। सच में बहुत सब अच्छी तरह समझ में आया आज ही। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो हरिओम, श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ। कई लोग बोलते हैं पहला अध्याय नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ो। हाँ, कई लोग ऐसा बोलते हैं पहला अध्याय नहीं पढ़ो, कुछ भी तो नहीं है, खाली पात्रों का परिचय। तो ये दीदी पात्र भी, हाँ जी। अभी जो आपने जो बताया ये युधिष्ठिर और अर्जुन का सबका, हाँ तो ये आपका लिखा हुआ है ना आपके पास? हाँ लिखा हुआ है। दीदी भेज दीजिए ना प्लीज। हाँ असली में राइटिंग नहीं आएगी समझ में आपको, तक्कड़ में अच्छा लिखा हुआ है ना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। जी जी दीदी, ठीक है थैंक यू ठीक है दीदी। ठीक है ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों, श्री कृष्ण गोविंद करें। जी दीदी। दीदी 5 पांडु माने पांचों जो विकार है मन के वश होते हैं उनसे, हाँ ये भी एक हाँ है ना। हाँ, 5 ऐसा अच्छा लगता ही। है उनके हम जो अपनाते हैं उन्होंने भी तो कोई गुण थे ना, भगवान बोलते हैं ना हाँ अपने अवगुण देखो हाँ दूसरे के गुण, अवगुण नहीं देखो, अपने ही अवगुण देखो। हाँ ठीक है ना, सही में सही। ये 5 पांडु हमको शिक्षा देते हैं। हाँ शिक्षा देते हैं, अपने अंदर ही है वो, सही बात है। और ये पहला विषाद योग, इसको विषाद योग माना अर्जुन के मन का विषाद है, दुख। तो मन हमेशा पहले दुख ही पकड़ता है, कमजोरी दुख, तभी इसका नाम विषाद योग कहा गया है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। ठीक है, चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम। सचदेवा जी आज आप कुछ नहीं बोले, हरिओम। जयसवाल जी हरिओम। सचदेवा कहाँ गई सचदेवा? जी जी हरिओम। हरिओम। आज आपने कुछ नहीं बताया। हाँ क्लियर हुआ आपको बेटा? हाँ जी क्लियर हाँ, तो हो गया। ऐसे कुछ बोलने के लिए नहीं था कोई भाव? नहीं सब चलो ठीक है। मनन, इसके पहले आपने गीता पढ़ी है? नहीं, मैंने कभी नहीं नहीं पढ़ी। पढ़ी ना, तो अभी अब पहला अध्याय फिर से एक बार और पढ़ लेना, जैसे समझ में आया। फिर से एक बार जी खुद से आज पढ़ के फिर रखना, और कल का भी थोड़ा 5-10 श्लोक पढ़ लेना। ठीक है जी जी ठीक जी। है, तो आपको क्लियर होगा। वैसे जो भी हुआ तो आपको कुछ तो समझ में आया होगा ना, हाँ जी है ना? जो ठीक आपने है, ये बताए पात्र वगैरह ये तो सब क्लियर हो गए। क्लियर हुआ ना। जी जी। युद्ध का मैदान, पात्र, और सब बचन पात्र, मिला आपको? हाँ सब, मैंने बचन स्टार्ट किया था, मेरे सांवले सलोने हाँ कन्हैया। हाँ सबको मिला।
बोला ना। हाँ, पात्रों में जैसे सबने शंख बजाया, तो ये माना सबके पास कोई न कोई विशेषताएं हैं। तो ऐसे करके फिर समझो ज्ञान को। ठीक है, हरिओम। और किसको कुछ बोलना है प्यारों? हेलो, हरिओम। रखें, बंद करें? जी हरिओम दीदी, हरिओम। हरिओम दीदी, हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम, हरिओम, हरिओम सुजाता। हरिओम, हरिओम। हाँ हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। सबको हरिओम, हरिओम।